राधा दी, मुझे एक बात बताओ, आप चीजों से प्यार करते हो? मैं प्यार करती भी हूँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं शिवांश से प्यार करती हूँ, शिवांश सोनालिका से, सोनालिका शिवांश से। मैं उनकी जिंदगी में बस तीसरी कहानी हूँ। जिंदगी की गाड़ी सिर्फ 2 पहिए पे चलती है। जहाँ तीसरा पहिया जुड़ा वहाँ गाड़ी लड़खड़ाने लगती है, हादसा हो जाता है। मतलब आप चीजों से प्यार नहीं करते? करती हूँ ना, शिवांश से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन शिवांश और सोनालिका की प्रेम कहानी के लिए मुझे अपनी प्यार की कुर्बानी देनी होगी और दे रही हूँ ना। मैंने बताया तो है यहाँ पे सबको कि मैं यहाँ पर पैसों के लिए आई हूँ, मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। लेकिन दी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सोनालिका और शिवांश जी के बीच में ऐसा हो ही नहीं कुछ। अगर उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं होता ना तो सोनालिका यहाँ नहीं होती, अपने घर पर होती। लेकिन वो अब भी यहीं पर है क्योंकि शिवांश और सोनालिका की सगाई होने वाली थी। अरे बुआ माँ तो उनकी शादी की रस्मों की तैयारियों में लग गई थी। दी, मुझे ना अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहे हो। आप चीजों को चाहते हो या नहीं? चाहती हूँ ना, मुझे शिवांश चाहिए लेकिन वो मुझे नहीं मिल सकते गायत्री। अरे शिवांश जी भी तो यही चाहते ना कि वो आपको मिल जाए, आप उनको। दी, जब आपने वो पैसों की बात की थी तो शिवांश जी को यकीन ही नहीं हो रहा था। आपकी एलिमनी वाली बात सुन के वो शॉक हो गए थे। हाँ, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि मैं एक बार इस घर से चली गई तो वापस भी आऊंगी, उनसे पैसे मांगूंगी। उन्होंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी इस चीज की। वो तो मुआ से झगड़ गए थे कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, कि मैं उनके साथ पैसों के लिए नहीं हूँ। वो मुझे भोली भाली सीधी सादी मासूम लड़की समझते थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं इस घर में पैसों के लिए आई हूँ तब उन्हें बुरा लगा, क्योंकि उनकी सोच गलत साबित हुई। इसीलिए नहीं दी, बात ये है ही नहीं। बस गायत्री, बस, सब और बातें नहीं। तो मुझे वो मत समझा जो है ही नहीं। तुझे लगता है कि शिवांश मुझसे प्यार करते हैं, मुझे चाहते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज मुझे तू ना झूठी उम्मीद मत दे, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है ना तो इंसान टूट जाता है। दी, आपको सच में ऐसा लगता है कि जीजू आपको नहीं चाहते? तो जानती है गायत्री, मैंने शिवांश से कहा था कि मुझे उनसे कुछ सवाल पूछने। तू अभी ये जो सवाल मुझसे पूछ रही है, मैं भी उनसे वही सवाल पूछना चाहती थी कि वो मुझे अपनी जिंदगी में चाहते हैं या नहीं। पर सच कहूँ तो अब इन सवालों का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कभी कभी जवाब छोटे होते हैं। जरूरी नहीं कि जो शब्द हमें सुनाई दे वो सच्चे हो। सच वो होता है जो दिखता है, और ये जो हो रहा है वो हम सभी को दिख रहा है। कभी कभी हमें जो दिखता है ना वो सच नहीं होता, लेकिन जो इमोशन हमें फील होते हैं, जो फीलिंग्स होती है ना, वो सच होती है। जो शब्द होते हैं ना वो सच होते हैं। ठीक है, आपको शब्दों पे यकीन नहीं है, मत कर, लेकिन आप फीलिंग्स पे तो ट्रस्ट कर सकते हो ना दी। अगर आपको ऐसा फील होता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, इसका मतलब वो सच में आपसे प्यार करते हैं। सोनालिका, तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? क्यों? मैं किचन में नहीं हो सकती? हाँ, आई नो कि मैं किचन के काम नहीं करती हूँ ज्यादा, लेकिन तुम्हारे लिए करना अच्छा लगता है। तुम्हारे लिए पहले भी तो खाना बनाया है, भूल गए? बट इसकी जरूरत नहीं है। You don't have to do this, मैं बाहर खा लूंगा। यही तो नहीं चाहती मैं कि तुम बाहर का खाना खाओ। वेदर देखा है तुमने? लोग कितना बीमार पड़ रहे हैं। आई मीन इट्स नॉट हाइजीनिक। तो तुम बाहर का बिल्कुल नहीं खाओगे, तुम तो घर का खाना ही खाओगे। सोनालिका, मैं कह रहा हूँ ना, रहने दो। क्यों रहने दूं? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, कोई प्रॉब्लम है? नो, इट्स नॉट दैट। मतलब मैं तुम्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहता। स्ट्रेस तुम्हारे लिए? कम ऑन शिवांश, तुम्हारे लिए तो कुछ भी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। या आई नो, लेकिन मैं बाहर का खा लूंगा। आई एम फाइन विद दैट। आई एम नॉट फाइन विद दैट। बोला ना, तुम घर का खाना खाओगे तो तुम घर का खाना ही खाओगे, दैट्स इट। सोनालिका, तुम्हें मेरी इतनी केयर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों नहीं कर सकती मैं तुम्हारी केयर? शिवांश, तुम्हें आइडिया भी नहीं है तुम मेरे लिए क्या हो, कितना मैटर करते हो तुम। और अगर आज मैं इस घर में हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ, बिकॉज आई लव यू। सोनालिका, प्लीज। व्हाट प्लीज? सही तो कह रही हूँ दैट आई लव यू। या बट आई एम सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? मुझे कुछ कन्फेस करना है। क्या कन्फेस करना है? हम क्या कन्फेस करते हैं सोनालिका? जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हम महसूस कर रहे होते हैं, जो लोग समझते नहीं है वो समझाना होता है, अपनी फीलिंग्स बतानी होती है।
ठीक है, आई मीन ओह आई गेट इट। तुम यही कन्फेस करना चाहते हो ना कि तुम मुझसे फिर से? नहीं, तुमसे नहीं। तो फिर किससे? आई मीन किसके लिए फीलिंग्स है? आई हैव फीलिंग्स फॉर whom, शिवांश? फॉर शिवांश मेरा हाथ जल गया। Oh God! हाथ जल गया? कैसे जल गया? तेल गरम है ना, तो छींटे आ गई हाथ में। Oh God, बहुत जल रहा है शिवांश। सोनालिका, ऐसे छींटे कैसे आ सकती है? मेरा मतलब मैं समझाती हूँ ना, गरम है ना तेल शिवांश। जल गया हाथ, बहुत दर्द हो रहा है। सोनालिका, पहले तो तुम गैस बंद करो। जब तुम्हें किचन में एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम ये सब क्यों करती हो? You are right, मुझे नहीं आता किचन का काम, और मैं तुम्हारे लिए I'm so full, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने यहाँ पे आ गई और मेरा हाथ जल गया। जल रहा है मेरा हाथ शिवांश, दर्द हो रहा है। तुम मेरे साथ चलो, इधर चलो। लड़कियां भी ना पता नहीं कैसे किचन में चोट लगा लेती हो। मैंने बुआ माँ से कहा था सोनालिका को खाना बनाने की जरूरत नहीं है। जला लिया हाथ। तुमने कहा हाथ जल गया, तो जलने का मार्क कहाँ है? मतलब जलने का निशान कहाँ है? जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार निशान आए। मुझे फील हो रहा है ना, जलन हो रही है मुझे, ऐसे बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा है ना, दर्द हो रहा है मुझे। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा मार्क तो कोई बात नहीं। नहीं, ऐसे कैसे कोई बात नहीं। तुम कह रही हो जला है तो दिखाओ ना कहाँ जला है, मैं ऑइंटमेंट लगाऊंगा। यहाँ जलने का मार्क दिख नहीं रहा, लेकिन तुम कह रही हो जला तो जला होगा। You know, Shivansh, there's something really nice about you. What's so nice? सही में जानना है तुम्हें? नहीं, अगर तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ। It's perfectly fine. No, it's not fine. मैं बताऊंगी। कुछ ज्यादा ही अच्छे हो तुम। सबकी इतनी फिक्र करते हो। देखो सच बोलूं तो ज्यादा तो नहीं जला था मुझे, थोड़ा सा ही जला था। प्रीसी कितना ध्यान रख रहे हो। ऑइंटमेंट भी लगाया तुमने। देखो मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। नहीं, मुझे अभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। आई शुड रेस्ट। मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊं? क्या है? शो, गो अहेड। शिवांश, तुम थोड़ी देर के लिए यहीं बैठोगे? या शो, व्हाई नॉट। मुस्कुरा क्यों रही हो? Why are you smiling? क्योंकि मुझे पुराने दिन याद आ गए हमारे, जब हम पहली बार मिले थे, दोस्त बने थे, फिर हमारा रिलेशनशिप में आना, रोज मिलना, और हमारा वो कनेक्शन। ये सारी बातें अभी क्यों? पास्ट याद आ गया, पुराने दिन याद आ गए। तुम्हें पता है, जब ऐसे पास्ट याद आता है ना, तो सारी यादें आंखों में बैठ जाती हैं। ऐसा लगता है कि ये तो कल की बात थी। और तुम्हें पता है, जब ऐसे यादें याद आती है ना, तो हम ना यादें याद नहीं करते, हम उन यादों को जीते हैं। शायद तुम भूल गए शिवांश, लेकिन मैं कुछ नहीं भूली। मैं आज भी उन्हीं यादों में जी रही हूँ, हमारे उस प्यार में जी रही हूँ, हमारे उसी पास्ट में जी रही हूँ। सोनालिका, मैंने कहा ना मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे कुछ नहीं सुना, तुम मुझे कुछ नहीं बोलोगे, तुम मेरी बात सुनोगे। आज से पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं बोला कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो। आज कहती हूँ। फिर कभी? अभी तुम हर्ट हो, तुमने कहा ना तुम्हें रेस्ट करना है, तुम रेस्ट करो। आई वॉन्ट टू रेस्ट विथ यू। पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। तुम्हारी आंखों में मुझे मेरा फ्यूचर दिखता है शिवांश, मेरी लाइफ दिखती है। तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे लाइफ में कभी भी कुछ भी हो ना, तुम्हारे पास बेझिझक आ सकती हूँ। Okay, Sonalika, hold on. I really have to tell you something. I told you ना, don't interrupt me. आज तुम बस मेरी बातें सुनोगे, मुझे बोलने दो ना। इससे पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा, आज कह रही हूँ तो कहने दो। मुझे कुछ काम है। सोनालिका, प्लीज डोंट कम क्लोज टू मी। मेरे पास मत आया करो। हम हस्बैंड वाइफ नहीं है, प्लीज रिमेंबर।
हमारी शादी हुई नहीं है तो तुम मेरे इतने क्लोज नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? हाँ, आई अग्री कि हमारी अभी शादी नहीं हुई है, बट बहुत जल्द होने वाली है। हम बहुत जल्द हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं ना। लेकिन बने नहीं है ना, अभी शादी हुई नहीं है ना। अभी मेरी और प्रार्थना की शादी हो रखी है, अभी हम हस्बैंड वाइफ हैं। तो मेरे तुम्हारे क्लोज आना या तुम्हारा मेरे क्लोज आना ये गलत है। गलत नहीं है, तुम्हारे साथ प्यार में कुछ भी गलत नहीं है। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे वी हैवंट हग्ड बिफोर। तुमने मुझे पहले भी हक किया, तो अब अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है? आई मीन हगिंग इज नॉट बैड। मैं तो बुआ माँ और तानिया को भी हक करती हूँ, सो व्हाई कांट आई हग यू? फीलिंग्स, बिकॉज़ देयर आर फीलिंग्स इन्वॉल्व्ड। तुम बुआ माँ और ताने के लिए जो फील करती हो और जो मेरे लिए फील करती हो वो अलग है। और शुड आई से मेरी और उनकी फीलिंग्स में फर्क है। हाँ फर्क है, लेकिन फीलिंग्स तो फीलिंग्स ही है ना। तो ये गलत है। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। जो भी फीलिंग्स हैं वो प्रार्थना के लिए है। यही सच है। आई हैव फीलिंग्स फॉर प्रार्थना। कैसी, क्या बोल रहे हो तुमने तो कहा था ना कि तुम प्रार्थना से नफरत करते हो। हाँ, तुमने तो कहा था ना कि तुम्हारे दिल में अब उसके लिए कुछ नहीं है। you're not attached to her, क्योंकि तुम्हें पता चल गया ना उसकी असलियत क्या है। तुमने तो ये भी कहा था ना कि तुम्हें पता है कि वो यहाँ पे तुम्हारे पैसों के लिए आई है और तुम ऐसी लड़की से प्यार नहीं कर सकते जो तुम्हें नहीं तुम्हारे पैसों को चाहती है। तुमने कहा था ना। मैंने नहीं कहा था कि वो यहाँ पैसों के लिए आई है, कि वो ग्रीडी है, कि वो एलुमनी के लिए आई है। जो मैं उसके बारे में सोचता था वो नहीं है। ये सब मैंने कहा था, लेकिन मैं इस दिल का क्या करूं? इस दिल को सिर्फ प्रार्थना जचती है, वो इस दिल में रहती है। मैं जब उसे देखता हूं तो मुझे बस वो दिखती है, उसका असली चेहरा नहीं दिखता। मेरे दिल में जो है वो उसकी आंखों में दिखता है, और मैं जानता हूं जो मुझे दिखता है वो है नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन ये दिल नहीं मानता कि वो यहाँ पैसों के लिए आई है। मेरा दिल जानता है कि उसकी आने की कोई और वजह है, कोई और रीजन है, कोई और मकसद है, और मैं ये पता करके रहूंगा कि वो वजह क्या है। बस मैं इतना जानता हूँ कि वो यहाँ पैसों के लिए नहीं आई है। तुम्हें रियलाइज भी हो रहा है तुम क्या बोल रहे हो? Do you even know what you're talking about? I know what I'm saying. मैं ये कह रहा हूँ कि मैं प्रार्थना से प्यार करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि वो यहाँ पैसों के लिए नहीं आई है। I feel कि उसके दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है। बस ये पता करना है कि वो क्यों कहती कि फीलिंग्स नहीं है, कि कोई रिश्ता नहीं है, कि वो यहाँ पैसों के लिए आई है। क्यों नहीं कह पाती कि वो मुझसे प्यार करती है? क्योंकि मेरा दिल जानता है कि वो मुझसे प्यार करती है। जितना मैं उसे चाहता हूँ वो मुझे चाहती है। सोनालिका, I'm sorry। मैं जानता हूँ ये सब बोल के मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, लेकिन कल दिल टूटने से अच्छा है आज ही दिल टूट जाए। तुम जितने वक्त इस भ्रम में रहती कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जब भी वो भ्रम टूटता तुम्हें उतना ही ज्यादा दर्द होता। तुम्हें दर्द होता, मुझे दर्द होता, प्रार्थना को दर्द होता। और मैं इस घर में इतने दर्द के रिश्ते नहीं चाहता। मैं सिर्फ प्रार्थना को चाहता हूँ, मैं सिर्फ उसके साथ रहना चाहता हूँ। और उसने तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या करोगे? कुछ नहीं, वो मुझे प्यार करे ना करे मैं उससे प्यार करता रहूंगा। एक तरफा प्यार ही सही, मैं उसी से प्यार करूंगा। जरूरी नहीं है प्यार में कि अगर एक इंसान प्यार करे तो दूसरा इंसान भी उसे प्यार करे। प्यार तो प्यार होता है ना, किसी को किसी से भी हो सकता है। प्रार्थना मुझे प्यार ना करे, हम दोनों के हिस्से का प्यार मैं कर लूंगा, क्योंकि प्यार के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होती, बस ये वजह काफी है। Don't, you're breaking my heart। ऐसी बातें मत करो। I know I'm breaking your heart and I'm sorry। मेरा दिल टूटा तो बहुत बुरा होगा। तो हो जाने दो, मैं तुम्हें और धोखा नहीं दे सकता, और इस डर से कि कुछ बुरा हो जाएगा मैं हम दोनों को और बेवकूफ नहीं बना सकता। बेवकूफ तुम हो। You're a fool if you think that she loves you। लोग, सोनालिका, प्रार्थना मुझसे प्यार करे ना करे आई डोंट केयर, लेकिन मैं उससे कह दूंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ उसके साथ रहना चाहता हूँ। मैं हम दोनों में सिर्फ हम दोनों रखना चाहता हूँ।
प्रार्थना, जीजू क्या हुआ? आप दी को क्यों बुला रहे? ये लड़की कहाँ गायब है? मुझे लगा रूम में होगी, लेकिन वहां नहीं है। कहाँ चली गई है? कहाँ जाऊंगी, यही हूँ आपके आसपास। अगर मेरे आसपास होती तो मुझे दिखती, लेकिन तुम मुझे नहीं दिखी। दिखने के लिए भी देखने वाले की नजर होनी चाहिए ना शिवांश। कभी कभी आंखों को भी धोखा हो जाता है। दूर के लोग भी पास नजर आते हैं और पास के लोग भी दूर, क्योंकि वो दूर होते हैं। खैर छोड़िए, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? ओह यस ऑफ कोर्स, तुम यहाँ मुझसे एलिमनी लेना ही थी, राइट? तुम्हें मैं कभी नहीं चाहिए था, यही सच है ना? नहीं, हाँ, नहीं। तो तुमने सच मान लिया कि तुमने सही किया? हाँ, मैंने तो सही किया, पर आपने सही नहीं किया ना शिवांश। आपने जो किया गलत किया, और एक बार नहीं बार बार गलत किया। मुझसे बिना पूछे, मुझे बिना बताए मेरी शादी के मंडप पर आकर बैठ गए थे। सेहरे के पीछे अपना चेहरा छुपाकर मुझसे शादी कर ली। आपको पता है, शादी से पहले लड़का लड़की की रजामंदी लेनी होती है, पर आपने मुझे क्या समझ के रख लिया? शादी जैसे पवित्र बंधन को आपने धोखा बना दिया। चलो शादी कर ली तो कर ली। मेरी माँ ने भी मुझे सीख दे दी कि बेटा एक बार शादी हो गई तो हो गई, अब अपने पति के साथ अपने घर चली जा। और मैं मान गई, आपके साथ आपके घर आने के लिए तैयार हूँ, या यूं कहूँ अपने ससुराल आ गई। हाँ, तो शादी के बाद लड़की अपने ससुराल ही आती है। हाँ, आती है। मैं भी आई ना, आपके साथ आपके घर की दहलीज पर खड़ी थी मैं। लेकिन फिर क्या हुआ शिवांश? आपकी बुआ माँ ने क्या कहा? क्यों नहीं, ये शादी मंजूर नहीं। आपको पता है, जब भी एक नई नवेली दुल्हन शादी करके पहली बार अपने ससुराल आती है ना, तो उसकी खातिर होती है, उसका स्वागत होता है, परिवार के लोग होते हैं, रस्में होती हैं, खुशियां होती हैं। पर मेरे दिल में दुख था, क्योंकि मैं अकेली दहलीज पर खड़ी थी। क्यों? क्योंकि आपकी बुआ माँ ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। उन्होंने मुझे नहीं स्वीकारा। गुस्सा थी, जैसे पता नहीं मैंने कुछ गलत कर दिया हो, मैं बुरी हूँ। धोखा तो मेरे साथ हुआ ना, सब बुरा सब गलत मेरे साथ हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपके घर की दहलीज पर एक गलती बनकर खड़ी थी, जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया हो। फिर बुआ माँ बाहर आई, उन्होंने मेरा गृह प्रवेश किया, लेकिन उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था कि वो ये सब मन से नहीं कर रही थी। और उसके बाद क्या हुआ शिवांश? आप तो मुझसे वैसे ही नफरत करते थे, एक बार भी नजर उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा और चुपचाप जाकर सो गए। मेरा क्या शिवांश, मैं यहाँ हॉल में आंखों में आंसू लिए, दिल में दर्द लेकर पूरी रात बस रोती रही कि देखते देखते पता नहीं अचानक से मेरी जिंदगी में ये सब क्या हो गया। और आपके घर वालों ने, खास करके बुआ माँ ने कैसे बर्ताव किया मेरे साथ, जैसे मैं कोई हूं ही नहीं, जैसे मेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। सबके मर्जी के खिलाफ मैं इस घर में आकर रह रही हूँ, सबके लिए बोझ हूँ, पराई हूँ, बाहर वाली हूँ। और मैं पागल, सबके लिए बस अच्छा सोचती रही, अच्छा करती रही, सोचा कि सबका इस घर में दिल जीत लूंगी। अब शादी की है तो निभाऊंगी, इस घर को अपना बनाऊंगी, इस घर के लोगों को अपना बनाऊंगी। पर मैं कितनी गलत थी शिवांश। इस घर में किसी की भी गलती होती है, कुछ भी किसी के साथ गलत होता है तो उसका सारा इल्जाम प्रार्थना के ऊपर आता है कि जो भी हुआ प्रार्थना की वजह से हुआ। और यही नहीं, मुझे इतना बुरा भला सुनाया गया कि मैं आपकी जिंदगी में एक बुरा साया हूँ, अपशकुन हूँ, मनहूस हूँ। बुआ माँ तो यही चाहती थी ना कि मेरा आपसे पीछा छुड़ाना चाहती थी, मुझे इस घर से, आपकी जिंदगी से बाहर निकालना चाहती थी। आधी रात में उन्होंने मुझे इस घर से निकलने के लिए कहा और मैं अकेली इस घर से निकल भी गई। नहीं, मैं निकली नहीं, मुझे निकाला गया शिवांश। और फिर क्या हुआ? सड़क पर आधी रात में मुझे गुंडों ने पकड़ लिया और मुझे ऐसी जगह पर लेकर गए जहां लड़कियों का सौदा होता है, लड़कियों को बेचा जाता है। फिर आप आ गए, आपने मेरी जान बचाई। लेकिन फिर क्या हुआ शिवांश? आपने एक बार नहीं, बार बार जताया कि आपने मेरी जान बचाई, आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान कर लिया। हाँ, तो क्या गलत किया? शिवांश, गलत तो मेरे साथ हुआ ना। आपको नहीं लगता आपने मुझसे शादी की, मुझे मंगलसूत्र पहनाया, मेरी मांग में सिंदूर भरा, शादी के वचन लिए, तो ये आपका फर्ज नहीं बनता कि आप मुझे हर मुसीबत से बचाएं? आपका कर्तव्य है, मैं आपकी जिम्मेदारी थी। हाँ, शादी भले ही धोखे से हुई, किसी को बिना पूछे बिना बताए हुई, पर शादी तो हुई ना, मैं तो निभा रही थी ना, तो आपने क्यों नहीं निभाई? हाँ, तुमने ये शादी निभाई है, लेकिन मैं कभी कहता नहीं, लेकिन शादी तो मैंने भी निभाई है। जब मैं तुम्हें गुंडों से बचा रहा था, मैंने कहा था कि ये मेरी पत्नी है, इसे बचाना मेरा फर्ज है। हाँ, कहा था शिवांश। घर में तो कभी नहीं कहा आपने। घर में जब लोग मेरे साथ
बुरा बर्ताव कर रहे थे, मेरे साथ इतना सब कुछ गलत हो रहा था, तभी तो आपने कभी मेरा साथ नहीं दिया, कभी आप मेरे साथ खड़े ही नहीं थे। गलत के खिलाफ जाकर कभी भी आपने सही का साथ नहीं दिया। कभी भी मेरे साथ घर में गलत होता तो आपको मेरी ही गलती लगती, और गलत लोग आपको सही लगते और हमेशा उनके लिए खड़े रहते। तो तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो? हाँ, मैं इल्जाम लगा रही हूँ, क्योंकि सच में कभी भी आपने मेरा साथ नहीं दिया। शिवांश, एक शादी के रिश्ते में एक पति और पत्नी दोनों होते हैं, लेकिन हमारी शादी में पत्नी तो थी, लेकिन पत्नी के साथ पति तो कभी था ही नहीं। हमेशा उसके खिलाफ खड़ा रहा, इल्जाम पे इल्जाम। मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या महसूस कर रही हूँ, मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मुझे कितना दर्द हो रहा है, ये तो आपने कभी देखा ही नहीं, या देखकर भी अनदेखा कर दिया। मुझे मेरा हक इस घर में कभी मिला ही नहीं, ना प्यार का हक, ना परिवार का हक, ना आपका हक, ना आपके हाथ का। और मैंने सुना है, अगर आपको कभी आपका हक ना मिले ना तो उसे हासिल करना होता है, इसलिए मैं यहाँ एलिमनी लेने आई हूँ। अपना हक लेने आई हूँ, अपना स्त्री धन लेने आई हूँ, और जब तक मुझे अपना स्त्री धन नहीं मिल जाता मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। आपकी शादी सोनालिका से नहीं होने दूंगी, क्योंकि अभी तक हमारा तलाक नहीं हुआ है, और एक पत्नी के होने के बावजूद आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, वो गुनाह है, और मैं आपको ये गुनाह नहीं करने दूंगी। शिवांश, जैसे सोनालिका के साथ आपकी शादी की एक भी रस्म हुई ना, तो आपकी कुंडली सोनालिका की कुंडली से जुड़ जाएगी, और उसकी कुंडली का दोष आपकी कुंडली में आ जाएगा, आपकी जिंदगी पे असर करने लगेगा, और ये आपके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। मेरे होते हुए ये खतरा मैं आपकी जिंदगी में नहीं आने दूंगी।